हेलो फ्रेंड्स, आप सबको दुनिया की फैक्ट में स्वागत है। आज आपको हम चांद और पृथ्वी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर हम चांद से पृथ्वी को देखेंगे तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी, चलिए आज उसके बारे में हम जानते हैं। चांद को देखकर कौन खुश नहीं होता है। उसके रोज बदलते शेप को देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है। साइंटिस्ट के पास उसकी कलाओं से सारी गणितीय सिद्धांत उपलब्ध हैं, लेकिन उनको जाने और समझने के बाद भी मनुष्य विस्मित हुए बिना नहीं रहता। अब सोचिए कि क्या होता अगर चांद पर इंसानी बस्ती होती। क्या चांद पे रहने वाले को भी पृथ्वी का उगना और डूबना वैसे ही दिखाई देता होगा जैसे हमें पृथ्वी से चांद का दिखाई देता है? बहुत लोग शायद ये बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि चांद से भी ज्यादा पृथ्वी अधिक सुंदर दिखाई देती है। आज से लगभग 50 साल पहले जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री ने चांद के कक्षा पे लैंड किया था, तो उस टाइम उन लोग ने पृथ्वी का डूबता हुआ कुछ इमेजेस भेजा था, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। याद रहे, यह जो इमेजेस था ये चांद के कक्षा से लिया गया था, ना कि चांद के सतह से। चांद की सतह से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, इसको जानने से पहले हम चांद की चाल और गति को समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आसमान में लटका हर ग्रह या उपग्रह लगभग गेंद की तरह है, जो कि हर टाइम अपनी धुरी पर घूमता रहता है। चांद भी अपनी धुरी पर घूमता है, साथ ही पृथ्वी की चक्कर लगाता है, क्योंकि इसके साथ विशेष बात यह है कि वह अपनी धुरी पर घूमने के अलावा पृथ्वी की तरफ हर टाइम अपना एक ही हिस्सा रखता है। उसका जो पिछला हिस्सा है उसे पृथ्वीवासी कभी नहीं देख पाते हैं। ऐसे कैसे होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर आप किसी गोलाकार मंदिर में रखी मूर्ति की चक्कर लगाते हैं, मूर्ति की तरफ ही अपना मुख रखते हुए करते हैं, तो जब आप अपनी आधी चक्कर पूरी कर लेंगे तो उस जगह की तुलना में आपका मुंह उल्टी दिशा में होगा, और जब चक्कर पूरी कर लेंगे तब मूर्ति को बिना पीठ दिखाए आप वापस अपनी मूल जगह में आ जाएंगे। अगर आप अपनी धुरी पर पूरा घूम भी गए और मूर्ति को अपना पीठ भी नहीं दिखाए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको अपनी धुरी पर घूमने और चक्कर को पूरा करने में एक ही टाइम लगा। सेम इसी तरह चांद भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की चक्कर लगाता है, इसीलिए इसी चक्कर और धुरी पर घूमने का समय एक ही है, जो लगभग 27 दिन से थोड़ा ज्यादा है। उसका दिन है लगभग पृथ्वी के 27 से 28 दिन के बराबर, और रात भी उतनी ही बड़ी है। इस तरह चांद के पीठ वाले हिस्से से पृथ्वी कभी दिखती नहीं है, लेकिन सामने वाले हिस्से से पृथ्वी कभी गायब नहीं होती है। मतलब पृथ्वी को देखकर यहाँ करवा चौथ करना नामुमकिन है। सिर्फ के उत्तरी या दक्षिण ध्रुव के किनारे वाली कुछ जगह ऐसी है जहाँ से पृथ्वी का उगते और डूबते हुए देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि चांद द्वारा लगाया जाने वाला पृथ्वी की चक्कर का पथ वृत्ताकार नहीं, अंडाकार है। जब चांद अंडाकार मार्ग के माध्यम में रहता है तब वह पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है, लेकिन पृथ्वीवासियों को वह बड़ा दिखाई देता है। हम लोग उसे सुपर मून भी कहते हैं। और अंडाकार मार्ग के सिरे पर वह सबसे दूर हो जाता है जब वह पृथ्वी के नजदीक होता है। तब वह ध्रुव के कुछ इलाकों से पृथ्वी दिखाई देना बंद हो जाती है, वही जाने से वह दिखाई देने लगती है। इसी जगह से पृथ्वी उगते हुए और डूबते हुए दिखाई देता है। चांद की समान सतह से देखने पर पृथ्वी चांद की तरह अपनी शेप बदलते रहती है, लेकिन पृथ्वी से किसी भी दिन दिखा देने वाली चांद से ठीक विपरीत उसका शेप होता है। जब हमारे यहाँ अमावस्या होती है तब चांद पर पूरी खुली होती है, और पूर्णिमा के दिन चांद पर अमावस्या होता है। चांद से पृथ्वी एक ही जगह पर लटकी दिखाई देती है, और चांद से 4 गुना बड़ी दिखाई देती है। जितना रोशनी हमें चांद देता है उससे 45 से 100 गुना पृथ्वी चांद को देती है। बहुत सारे फैक्ट समझने को मिलते हैं जब आप चांद पर खड़े होकर के अपनी पृथ्वी को देखेंगे। हाँ,
अगर आप चांद पर जाने को सोच रहे हैं और वहां जमीन खरीदने का सोच रहे हैं तो याद रखें, आपका जमीन पृथ्वी की दिशा में हो, उल्टी दिशा में नहीं होनी चाहिए। हाँ रुकिए, चांद पर जमीन खरीदने से पहले बृहस्पति पर भी एक नज़र डाल लीजिए, जिस ग्रह के पास 60 से ज़्यादा चांद है। पिछली शताब्दी तक माना जाता था कि बृहस्पति के पास सिर्फ 16 चांद हैं, लेकिन रिसर्च से इनकी तादाद और बढ़ते जा रही है। हाँ, यह भी याद रखें, अगर वहाँ पे बृहस्पति पर रहना चाहते हैं तो करवा चौथ किस चांद के साथ करनी है, इसे फैसला आप कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।